पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तेजस्वी यादव जी ने जो ब्लूप्रिंट रखा है बिहार की जनता के बीच में, जो काम करके दिखाया है, तो बिहार की जनता अपना भविष्य तेजस्वी जी में देख रही है। कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य जो घटक दल हैं, तो सब लोग इस बात को जानते हैं कि बिहार में आरजेडी और हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ड्राइविंग सीट पर। दिल नहीं मिला है एनडीए में, यहाँ हाथ गले नहीं दिल मिला है। हमारी नीति, हमारी सिद्धांत, हमारा मुद्दा, आप देखिए, हम बात हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान से परेशान है जनता। जो पब्लिक है ये सब जानती है, सबको पहचानती है। जो बीजेपी के बी टीम बन करके घूम रहे थे, अब तो वोट कटवा की भी हैसियत नहीं रही। अब वो क्या करें? महागठबंधन में चेहरा कौन होगा, सवाल तो इसलिए उठ रहा है क्योंकि सचिन पायलट ने जो कल बयान दिया और कहा है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर उन्होंने सीधा कहा है कि पहले चुनाव होगा, बहुमत साबित करेंगे, फिर तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये असमंजस तो एनडीए में दिख रहा था, लेकिन अब महागठबंधन में भी वो स्थिति हो गई है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, तेजस्वी यादव के ऊपर तो कोई कह ही नहीं रहा है कि वो मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। बिहार की 14 करोड़ जनता की है पुकार, तेजस्वी यादव जी की बनेगी सरकार। इसमें कहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन है। महागठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करने जा रहा है। और महागठबंधन ही के नेता कह रहे हैं अभी कि तय नहीं है। कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, जनता क्या बोल रही है, कांग्रेस पार्टी के आला कमान शीर्ष नेतृत्व क्या बोल रहे हैं, सभी गठबंधन दलों के बीच में हाथ और गले नहीं दिल मिले हुए हैं। तेजस्वी यादव जी ने जो ब्लूप्रिंट रखा है बिहार की जनता के बीच में, जो काम करके दिखाया है, तो बिहार की जनता अपना भविष्य तेजस्वी जी में देख रही है। बिहार की जनता अपना आशीर्वाद और प्यार तेजस्वी यादव जी को देने के लिए है तैयार। नहीं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर तो चीजें क्लियर थी, लेकिन ये चीजें तो महागठबंधन में दिख रही थी। लेकिन अब क्या आपके महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या आपसी जो बातचीत है वो नहीं हो रही है? देखिए, ये कौन कह रहा है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सारे लोग, सब लोग देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी जिस नौकरी पलायन, जिस मुद्दे की बात कर रहा है, हमारे सहयोगी भी उस पर बात हो रही है सड़कों पर। अच्छी बात है ना। कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य जो घटक दल हैं, तो सब लोग इस बात को जानते हैं कि बिहार में आरजेडी और हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ड्राइविंग सीट पर। इसमें कहाँ कोई प्रश्न नहीं, तो सवाल फिर भी खड़े हो रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं ड्राइविंग सीट पर हैं, तो फिर कांग्रेस के नेता जो बाहर से आ रहे हैं, जो इस बात को क्यों कह रहे हैं? यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव चेहरा होंगे। वो उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि नहीं होंगे। ऐसा कहा है किसी ने? क्या किसी ने नहीं कहा है। 2020 में श्री तेजस्वी यादव जी थे मुख्यमंत्री का चेहरा, इस बार तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, जो तस्वीरें एनडीए ने दिखा दी, एकजुटता का जो तस्वीर अमित शाह के में जब आए तो जो दिखा, आपके महागठबंधन में ये कमी क्यों दिख रहा है? हमने पहले ही कहा, वहां हाथ और गले तो मिल रहे हैं, दिल नहीं मिला है एनडीए में। यहाँ हाथ गले नहीं दिल मिला है। हमारी नीति, हमारी सिद्धांत, हमारा मुद्दा, आप देखिए, हम बात हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान से परेशान है जनता, वो नहीं करते। हम नौकरी, रोटी, कपड़ा, मकान, गरीब, मजदूर, पलायन, किसान, वंचित, शोषित, पीड़ित, इसकी बात करते, इसके हक की लड़ाई की बात करते। रोजगार की आप लोग बात कर रहे हैं। कन्हैया ने जो यहाँ देखा ही आपने कि प्रदर्शन किया रोजगारी संविधान को लेकर। तेजस्वी यादव जी लगातार कई यात्रा कर चुके हैं और नौकरी, रोजगार पुरुष के रूप में तेजस्वी यादव जी की पहचान है। नौकरी पर, पलायन पर, महंगाई पर, किसानों, ये तेजस्वी यादव जी ने शुरुआत किया। उनकी जीत है कि आज कहीं भी देश में, प्रदेश में चुनाव होता है तो हर दल को नौकरी की बात, रोजगार की बात करनी पड़ती है। हमारे सहयोगी भी अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, स्वागत है।
प्रशांत किशोर पर क्या कहेंगे जो रैली हुआ? ये जो राजनीति में शोर मचा रहे थे, जनता ने हवा निकाल दिया, हैसियत बता दी, पोल ही खुल गई। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, सबको पहचानती है। जो बीजेपी के बी टीम बन करके घूम रहे थे, अब तो वोट कटवा की भी हैसियत नहीं रही। अब वो क्या करेंगे? सब लोगों ने कल दृश्य देखा। आप लोग कैसे लड़िएगा? सीट तो अभी तक बंटवारा हुआ नहीं आप लोग का। हमारा सब सीट बंटवारा हो गया है, आपको बताकर बंटवारा करेंगे। जिस दिन सीट का बंटवारा हो गया है, सरकार बनने पर हम क्या करेंगे ये भी बतला दिया गया है जनता को। और वहां देख लीजिए, लेकिन तो आपके सहयोगी हैं वीआईपी 60 सीट मांग रहे हैं, 70 सीट कांग्रेस मांग रही है, भाई हम माले मांग रही है, आप क्या करिएगा? कितने सीट पर 70 लड़िएगा? कोई क्यों मांग रहा हम समझ, हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 243 सीटों पर हम तैयारी करेंगे। और जब गठबंधन दलों को जो सीट जाएगा, सहयोगी दलों को, तब हम उनको वहां मदद कर पाएंगे। सभी पार्टियों को जो गठबंधन में है 243 सीटों पर अपनी तैयारी करनी चाहिए। और जब सीटों का बंटवारा हो जाए, जिस सहयोगी को जो सीट जाएगा उस पर वो पूरी मजबूती से वहां मदद करे। इसी से ना हमारा गठबंधन मजबूत परिणाम लाएगा, अच्छा परिणाम लाएगा। राजद ने ऐलान किया है 243 सीटों पर तैयारी करेंगे। हालांकि और भी जो सहयोगी दल हैं उनको भी कह रहे हैं, लेकिन 243 सीट पर राजद भी लड़ने जा रही है, ऐलान हुआ है। देखना है क्या होता है। गणेश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।